नमस्कार। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। शुरू करते हैं। हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर पढ़ रहे थे। आज उसका शायद तीसरा क्लास है। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक पढ़ चुके थे। आज हम 22 से देखेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है 126 रुपया प्रति किलोग्राम और 135 रुपया प्रति किलोग्राम वाली एक चीनी को एक तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण को 153 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बेचा जाए, प्रति किलोग्राम के बराबर हो जाता है, तो तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? देखिए 3 प्रकार का चाय है। एक है 126 रुपया प्रति किलो, दूसरा है 135 रुपया प्रति किलो, और तीसरा का प्राइस कुछ होगा। तीसरे का प्राइस क्या होगा पता नहीं है, हम एक्स मान लिए। अब इसको जो है 1 और 2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। मतलब 126 वाला 1 किलोग्राम मिलाएगा तो 135 वाला भी 1 किलोग्राम और x वाला 2 किलोग्राम मिलाएगा। अब कहता है कि x का मूल्य क्या होना चाहिए कि इस मिश्रण का, इस पूरे का दाम, जैसे 3 दाम हो गया ना, 126, 135 और x हम क्या रखेंगे कि जब हम तीनों को मिश्रित करेंगे तो ये मिश्रण जो होगा 135 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है तीसरे प्रकार x का वैल्यू निकालना। आइए हम तीनों को मिश्रित करते हैं। पहले 126 वाला 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 126 रुपया खत्म होगा। 126 वाला 1 किलो 126 रुपया, 135 वाला 1 किलो 135 रुपया, x वाला 2 किलो मतलब 2x रुपया। अब हम तीनों को मिला देते हैं। तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11, 3 2 5 1 6, 1 1 2 प्लस में 2x कितने किलोग्राम? ये जो टोटल मूल्य आया है कितने किलोग्राम का? 2 1 3 और 1 4 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 किलोग्राम का दाम निकालने के लिए हम 4 से भाग करेंगे तो ये 1 किलोग्राम का दाम निकल जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये मूल्य बराबर हो जाएगा 153 के। हम इसको बराबर कर दिए 153 के। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 261 प्लस में 2x इक्वल टू 4 तिया ही 12, 5 के 20, 1 21, 4 इकाई 4, 4 और 2 6, ये आ गया 612। ये 261 उधर जाकर के घट जाएगा। हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 612 माइनस में 261, 2x इक्वल टू 1 5 और 5 2 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 17 दूना 34, 5 दूनी 10। देखिए तीसरे प्रकार के चाय का दाम होना चाहिए 175 रुपया 50 पैसा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये था 23 नंबर। कह रहा एक बर्तन में 80 किलोग्राम दूध भरा गया है। इस बर्तन से 8 किलोग्राम दूध निकाल लिए गए और इसके बदले पानी भर दिया गया और इसी विधि को 2 बार और दोहराई गई है। तो बर्तन में अब दूध की मात्रा क्या है? देखिए एक बर्तन में 80 किलोग्राम दूध भरा गया है, 8 किलोग्राम दूध निकाल लिया जाता है। देखिए 8 किलोग्राम दूध निकाल लिया जाता है। 8 किलोग्राम निकाला गया, किससे निकाला गया? तो आप कहिएगा 80 किलोग्राम का जो मिश्रण है उसी से हम 8 किलोग्राम निकाले हैं। इससे हम 8 किलोग्राम निकाल लिए तो कितना निकल गया ये? तो आप कहिएगा 1/10 पार्ट निकल गया। तो बचा कितना? 9/10 पार्ट बच गया। 1/10 पार्ट निकाल लिया गया तो बचा कितना? 9/10 पार्ट बचा। अब कह रहा है कि जैसे कि हम 8 किलो निकालेंगे, फिर वही मिश्रण फिर 8 किलोग्राम निकालेंगे और पानी की उतनी ही मात्रा डाल देंगे तो मिश्रण तो पुनः उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। 80 किलोग्राम पहले था तो बाद में भी 80 किलोग्राम ही हो जाएगा। और यह विधि को 2 बार और, मतलब यह क्रिया कितनी बार हुई है? 3 बार हो गया है और तीनों बार 1/10 पार्ट ही निकलेगा और 9/10 पार्ट शेष बचेगा। तो अंत में पूछ रहा है कितना दूध है, दूध की मात्रा बताना है। तो मिश्रण में दूध था कितना? 80 किलोग्राम था। तो पहले बार में 1/10 निकाल लिया गया तो बचा कितना? 9/10 बचा। तो किसका 9/10? तो 80 का 9/10। दूसरे बार में पुनः 1/10 निकाल लिया गया तो बचा कितना? 9/10 बचा। तीसरे बार में पुनः निकाल लिया गया तो बचा कितना? 9/10 ही बचा है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये और ये कट जाएगा और कटेगा ये नहीं। तो ये 9 का क्यूब 729 इंटू में 8 बट्टा में 100। 729 को हम 8 से गुना करेंगे। 8 9 72, 8 दूनी 16, 4 20, 3 23 और 8 7 56, 57, 58। देखिए अंतिम में 58.32 किलोग्राम दूध बचा है बर्तन में। एक 1/10 निकल गया तो बच गया है 9/10 और 1/10 3 बार निकाला गया है और उतना ही डाला गया है तो हर बार 80 किलोग्राम से ही निकलेगा। तो 80 का 9/10 बच जाता है। 80 का 9/10, 80 का 9/10 3 बार करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कह रहा है एक पात्र में 100 लीटर शराब है, 80 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया। मिश्रण में 10 लीटर पुनः निकाल दी गई और पानी की उतनी ही मात्रा डाल दी गई। तो शराब और जल का अंतिम अनुपात क्या होगा? देखिए अंतिम अनुपात बताना है। वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। देखिए 10 लीटर निकाला गया है। 10 लीटर निकाला गया है, किससे निकाला गया है? 100 से निकाला गया है। तो कितना पार्ट बच गया? 1/10 निकल गया तो बच गया 9/10 पार्ट पहली बार में। दूसरी बार भी तो 10 लीटर ही निकाला गया। 10 लीटर निकाला गया, किससे निकाला गया? 100 से निकाला गया। तो बच कितना गया? 9/10 और बच गया है। तो ये हो जाएगा कितना? 81/100। कहने का मतलब अगर 100 लीटर मिश्रण होगा तो 81 लीटर अभी उसमें शराब बचा हुआ है। तो वाइन कितना होगा? 81। तो बताइए वाटर कितना रह जाएगा? तो वाटर हो जाएगा इसका 19। कहने का मतलब ये हुआ अगर रेशियो पूछे ना, रेशियो अगर पूछता है तो हम टोटल का अगर हम यूज़ नहीं भी करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना टोटल का यूज़ किए हुए पर भी हम रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर सिर्फ रेशियो पूछ रहा था, हम इस टोटल 100 का यूज नहीं किए हैं, यहीं से रेशियो हम निकाल दिए हैं। टोटल का यूज करेंगे भी तो भी यही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छब्बीस नंबर, किसी बस में प्रत्येक यात्री ने उतनी ही राशि दुर्घटना सहायता कोष में दी जितनी की बस में कुल यात्री थे। कंडक्टर ने प्राप्त राशि में 15 रुपया और मिला दिया जिससे कुल राशि 415 रुपया हो गई। तो कह रहा है बताएं कि बस में कुल कितने यात्री थे। देखिए एक बस में कुछ यात्री होगा, तो मान लेते हैं टोटल x यात्री था, तो जितना यात्री था सब उतना उतना ही रुपया दिया। अब जैसे कि एक बस में 10 यात्री है तो सब 10-10 रुपया देगा। अगर सब 10-10 रुपया दिया तो क्या रुपया इकट्ठा हो गया? 100 रुपया। 10 गुना 10। तो उसी तरह से बस में x यात्री है और सब x रुपया दिया तो कुल कितना रुपया इकट्ठा हो जाएगा? x गुना x रुपया इकट्ठा हो गया। तो ये हो गया यात्रियों के द्वारा इकट्ठा किया गया रुपया। अब क्या कर रहा है, कंडक्टर ने इसमें 15 रुपया मिला दिया। देखिए कंडक्टर का हिस्सा हम इसमें 15 रुपया मिला देते हैं। अब कुल राशि हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 415। तब यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 400। ये इधर आकर के घट जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा? एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 20। आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल है। 27 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है किसी वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे मिलाए जितने कि वर्ग में उनकी संख्या थी। शिक्षक महोदय ने भी 13 रुपये से मिला दिए जिससे कुल राशि 49 रुपये हो गई। तो बताएं कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे? वर्ग में कुल x विद्यार्थी मान लेते हैं। तो सब x देखिए यहाँ पे पैसा मिलाया है, तो ये x पैसा हो गया। तो टोटल कितना पैसा हो गया? x स्क्वायर पैसा हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम कंसस नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन गलती होने की संभावना 100% रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है उतने ही पैसे मिलाए गए हैं। तो अगर आप इसको रुपया बना दीजिएगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये जो निकला है ये पैसा निकला, x स्क्वायर पैसा। और शिक्षक महोदय जो है 13 रुपये मिलाया, 13 रुपया है, हम इसको पैसा में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1300। और कुल राशि हो कितना जाता है? 49 रुपया, मतलब 4900 पैसा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकल गया 3600। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? एक्स का वैल्यू निकल गया 60। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक छोटी कंपनी जिसमें 120 कर्मचारी हैं ने यूनियन फंड इकट्ठा किया। हर एक पुरुष और हर एक स्त्री के द्वारा जो धन दिया गया वो उतना ही था जितनी की हर एक की क्रमशः संख्या थी। प्रबंधक का योगदान कर्मचारी की कुल संख्या जितनी थी। अगर स्त्रियों के धन का पुरुषों के धन से अनुपात 4:1 है तो कुल कितना धन इकट्ठा हुआ? देखिए एक कंपनी है जिसमें 120 कर्मचारी काम करता है, 120 कर्मचारी काम करता है और ये एक यूनियन फंड को इकट्ठा करता है जिसमें हर एक पुरुष और हर एक स्त्री उतना ही रुपया देता है जितना कि उसकी क्रमशः संख्या है।
अब उसमें जो प्रबंधक है डायरेक्टर महोदय, उनका योगदान कर्मचारी की संख्या जितना है, मतलब कितना 120। और फिर कह रहा है स्त्रियों के धन का पुरुषों के धन से जो अनुपात है वो 4:1 है। कहने का मतलब वुमेन और मैन के धन का अगर हम रेशियो निकालें तो ये निकल जाएगा 4। ये मनी का रेशियो हो गया, ठीक है, मनी का रेशियो ये है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर वुमेन 4 रुपया दी होगी तो मैन दिया होगा 1 रुपया। तो देखिए, जब यहां से मैन और वुमेन की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा, नंबर का रेशियो। अब ये बताइए, अगर एक कंपनी में प्रत्येक मजदूर ने उतने ही रुपये दिए जितने की उसकी संख्या थी और टोटल मिलाकर के 100 रुपया इकट्ठा हुआ, तो कुल कितने मजदूर थे? तो आप कहिएगा 100 का रूट हम निकाल लेते हैं तो 10 मजदूर पता चल जाएगा। एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतने ही रुपये दिए जितने की उसकी क्रमशः संख्या थी, तो इस प्रकार कुल टोटल 144 रुपये इकट्ठे हुए। तो बस में कुल कितने यात्री थे? तो आप कहिएगा 144 का ही हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो उसकी क्या निकल जाती है? संख्या निकल जाती है। तो हम यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 1 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये इसका क्या निकल गया? संख्या, नंबर का रेशियो निकल गया। ये कहने का मतलब वुमेन होगी 2 गो तो मैन हो जाएगा 1 गो। तब टोटल कितना? टोटल 3, लेकिन कर्मचारी है कितना? 120। तो 3 का वैल्यू 120 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 और ये 40। अब देखिए 80 गो महिला हो गई, 80 महिला हो गई तो सब 80 रुपया दी होगी, सब 80 रुपया दिया होगा। और 40 गो पुरुष हो गया, तो 40 पुरुष हो गया तो सब 40 रुपया दिया होगा, 40 रुपया पुरुष दिया होगा। और प्रबंधक महोदय जो है, कर्मचारी की जितनी संख्या थी, तो संख्या थी 120, ये दिया होगा 120 रुपया। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो टोटल रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 120। ये कितना निकल गया? 2 0 6 4 10 1 11 6 1 7 और 1 8। देखिए टोटल 8120 रुपया इकट्ठा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक ग्वाला निश्चित दर पे दूध खरीदा और इसमें पानी मिलाकर इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस प्रकार से अगर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है तो बताएं कि उसने दूध में जल किस अनुपात में मिलाया था। देखिए कह रहा है, ग्वाला दूध खरीदता है और उसमें पानी मिला देता है और पानी मिला करके जिस दाम में खरीदा उसी दाम में क्या करता है? बेच देता है। और बेच करके 25% का मुनाफा कमा लेता है, 25% का मुनाफा कमा लेता है। तो दूध में किस अनुपात में जल मिलाया था ये पता करना है। तो 25% का वैल्यू कितना हो जाता है? 4। ये हो गया नीचे वाला मिल्क और ऊपर वाला वाटर। कहने का मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है, तो 4:1 रेशियो हो जाएगा। मतलब 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएगा। जो परसेंट दिया हुआ रहेगा उसी का वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखें कि मिल्क 4 लीटर, तो मान लेते हैं 1 रुपया प्रति लीटर खरीदा है, तो खरीदने में कितना रुपया लग जाएगा? 4 रुपया।
अब इसमें वाटर पानी मिला दिया है 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा टोटल मिश्रण 5 लीटर। अब जैसे खरीदा, कैसे खरीदा था, 1 रुपया एक खरीदा था, 1 रुपया बेच देगा तो बेच करके कितना रुपया आ जाएगा 5 रुपया। कै रुपया का मुनाफा हुआ 1, क्रयमूल्य पे निकालते हैं 1/4 का मतलब ही होता है 25%। तो कहने का मतलब जो रेशियो जो परसेंट दिया गया है आप उसी का वैल्यू निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। देखिए एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो है 1:3। 5 लीटर एसिड और मिला देता है तो अनुपात हो जाता है 1:2। देखिए क्या मिलाया गया है, एसिड मिलाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 5 लीटर एसिड और मिलाया जाता है। आपके पास कोई मिश्रण है एसिड और वाटर का और आप उसमें एसिड मिलाते हैं तो सीधी सी बात है एसिड की मात्रा बढ़ेगी, कभी भी पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। मतलब पानी का मात्रा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइए पानी से मिलिए, पानी यहाँ पे 3 दिखा रहा है और यहाँ पे 2, पानी तो कांस्टेंट है नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट कर लेते हैं इसको, हम इस 2 को इससे गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, इसको हम 3 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। देखिए पानी आपका कांस्टेंट हो गया। अब एसिड पहले था 2 अब हो गया 3, कितना बढ़ गया 1, लेकिन बढ़ा कितना है 5, ये 1 का वैल्यू 5 हो गया। तो कुल मात्रा, तो नए मिश्रण की कुल मात्रा, तो नया मिश्रण आपका ये हो गया टोटल कितना 6 और 3 9, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक निश्चित किस्म के मिश्रण में 16 लीटर जल है तथा इसका मूल्य 90 पैसा प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1 रुपया 8 पैसा प्रति लीटर हो तो बताएं कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। कह रहा है 16 लीटर जल है एक दूध में, दूध होगा कुछ, दूध मान लेते हैं x लीटर, दूध x लीटर, और इसमें कितना मिला हुआ है 16 लीटर जल मिला हुआ। तो ये हो गया आपका टोटल मिश्रण और इसका मूल्य कैसे है 90 पैसा है। 1 लीटर का दाम 90 पैसा, तो x प्लस 16 लीटर का दाम 90 से गुना कर देंगे। यदि शुद्ध दूध का मूल्य, शुद्ध दूध कितना है x और इसका मूल्य है 1 रुपया 8 पैसा, तो 1 लीटर का दाम 1 रुपया 8 पैसा, तो x लीटर का दाम 1 रुपया 8 पैसा गुना में x हो जाएगा। तो कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। अब इसको इस तरह से समझना है जैसे कि आपके पास मिश्रण है दूध, और जैसे कि आप मार्केट गए, दूध बेचने वाला आया और आप उससे पूछे कि दूध कैसे, तो बोल दिया 50 रुपये लीटर। आप बोले थोड़ा दाम कम कर दो, तो कहा ठीक है दाम हम 40 रुपये लीटर कर देंगे, लेकिन इस बर्तन वाला दूध नहीं देंगे, इस बर्तन वाला दूध देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वह दाम तो कम कर देगा लेकिन ओरिजिनल दूध नहीं देगा, वो पानी मिला हुआ दूध दे देगा। मतलब जितना फायदा वो दूध बेचकर, शुद्ध दूध बेच करके कमाता, उतना ही फायदा वो लेगा, लेकिन उसमें थोड़ा पानी मिला देगा और क्या कर देगा, दाम थोड़ा सा कम कर देगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये पानी मिला हुआ दूध का दाम 90 पैसा था और ये शुद्ध दूध का दाम 1 रुपया 8 पैसा। तब जैसे भी बेचे उसका वैल्यू हमेशा क्या होना होगा, इक्वल होगा, बराबर रुपया कमाना चाहेगा दोनों से। ये हो जाएगा 90x प्लस 16 नमा 144 इक्वल टू में 108x, ये इधर आकर के घट जाएगा 144 0 इक्वल टू 18x। तो देखिए बर्तन में दूध कितना था 80 लीटर दूध था, हो गया। बर्तन में 80 लीटर दूध था।
अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। कह रहा है एक जार में 3 भाग दूध और 1 भाग जल भरा हुआ है, बताएं कि मिश्रण कितना निकाल लिया जाए और इसके बदले जल भर दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात आधा आधा हो जाए। देखिए एक बर्तन में दूध 3 भाग है और पानी 1 भाग है, इसमें से कितना मिश्रण निकाल लेंगे और उसके बदले जल भर देंगे कि दूध और पानी का अनुपात आधा आधा। आधा आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आपके पास कुछ मिश्रण है, उसमें से आप कुछ निकाल लेते हैं और जितना निकालते हैं उतना ही पानी मिला देते हैं, तो आपके मिश्रण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपके पास 10 लीटर मिश्रण था, उसमें से 1 लीटर आप निकाल लिए और उसके बदले पानी मिला दिए तो 10 का 10 ही रहेगा, 11 नहीं हो सकता। वही यहाँ पे कितना था, पहले कितना था 4, आप जितना मिश्रण निकाले उतना ही पानी मिला दिए, तो बाद में भी 4 रहना चाहिए, लेकिन है कितना 2 है, हम इसको 2 से गुना कर देते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका एक तरीका भी है, हम क्या करते हैं, देखिए मेरा इसको आप टोटल मान लीजिए कि टोटल मिश्रण 3 है। हम मान लिए टोटल मिश्रण, दूध को ही टोटल मिश्रण मान लिए टोटल मिश्रण है 3। कुछ निकालने के बाद मिश्रण कितना हो जाता है, 2। मतलब कितना निकल गया, 1 निकल गया। किससे निकला है, 3 से निकला है। ये 1/3 भाग निकाला गया और उतना ही मिश्रण मिलाया गया है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तब यूज होगा जब ये दोनों इक्वल होगा, और ये सब जगह यूज होगा चाहे ये दोनों इक्वल हो या फिर नहीं हो। अगर फार्मूला की बात की जाए तो 1/2 इंटू डिफरेंस बट्टा में ग्रेटर वैल्यू, ये यूज हो जाएगा। लेकिन ये तभी लगेगा जब रेशियो यहाँ पे 1-1 का दिया हुआ रहेगा। 1-1 नहीं रहेगा तो इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला भी वही चीज है, एक बर्तन में 5 भाग दूध है 5 भाग और पानी है 3 भाग। कितना निकाल करके उतना ही पानी भर दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1-1 हो जाएगा। मिश्रण क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे कितना मिश्रण है, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे कितना है 2। तो 8 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 और 4। हम क्या बोले, जितना मिल्क दिया गया है आप उसी को टोटल मान लीजिए। हम इसको अगर हम टोटल मान लेते हैं, टोटल था 5 लेकिन हो कितना गया, 4 हो गया। कितना निकल गया, तो आप कहिएगा 1 निकल गया है। किससे निकल गया है, 5 से निकल गया है। 1/5 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौंतीस नंबर क्वेश्चन है आपका। एक कंटेनर जो पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, इसमें 8 लीटर दूध निकाल करके पानी मिला दिया गया है और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई है, जिससे कि पानी तथा दूध का अनुपात 65-16 हो जाता है। तो कंटेनर की क्षमता क्या है या फिर कंटेनर में कितना दूध भरा हुआ है, ये पता करना है।
देखिए दूध और पानी का अनुपात हो कितना जाता है, दूध पानी तथा दूध, वाटर और दूध का रेशियो हो जाता है 65:16। अच्छा, कहा क्या रहा था क्वेश्चन में कि जैसे कि हम इससे पहले क्वेश्चन पढ़ते थे कि कुछ लीटर निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया जाता है तो अंतिम में दूध की मात्रा क्या होगी। तो जो शुरू में क्वांटिटी था वही क्वांटिटी अंतिम में भी निकलता था। यहाँ पे शुरू में क्या था कि शुरू में था दूध, तो यहाँ पे अंतिम क्वांटिटी हमको दूध का निकलेगा। मतलब हम क्या करते हैं, मिल्क बट्टा में टोटल ले लेते हैं, मिल्क बट्टा में टोटल ले लेते हैं। जो बचता है वो, जैसे कि अंतिम में क्या बचेगा, जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध निकाले पानी मिला दिए, फिर अंतिम में दूध तो बचेगा ही बचेगा, दूध फिर मिश्रण निकाले पानी मिला दिया, अंतिम में दूध बचेगा ही बचेगा। अब कहा जाए दूध कितना है, दूध कहिएगा 16 है, टोटल कितना दूध और पानी जोड़ करके 81। अच्छा, क्रिया हुई कितनी बार है, और यह क्रिया 3 बार और, मतलब 4 बार कुल हुआ है। एक बार हो गया था, उसके बाद 3 बार और, मतलब इसका चतुर्थ मूल निकाल लेना है। ये हो जाएगा 2/3। कहने का मतलब पहले टोटल 3 होगा दूध, अब बच कितना गया, 2 बच गया है। कितना निकल गया, तो आप कहिएगा निकल गया है इससे 1, लेकिन निकला कितना है, 8 निकला। यहाँ पे 8 दिया गया है। टोटल पूछ रहा है, तो टोटल है कितना, यहाँ से 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा 24। यही 24 लीटर आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए में है। मिल्क और टोटल का आप रेशियो रखिएगा। आप मिल्क को ऊपर, टोटल को ऊपर, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज से बनेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा तथा टीन 2, 3, 1 के अनुपात में है। देखिए जस्ता, तांबा और टीन, ये जो है 2, 3, 1 के अनुपात में है। तथा एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टीन और सीसा, ये दिया गया है 5, 4 और 3 के अनुपात में। यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नए मिश्रण में प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्लू दिया गया है, दोनों मिश्र धातुओं की समान भार लेकर के, मतलब जितना भार हम यहां से लेंगे उतना ही भार हमको यहां से लेना है। उसके बाद 1 किलोग्राम में शीशा कितना होगा ये बताना है, मतलब दोनों का भार इक्वल होना चाहिए। हम यहाँ का भार देखेंगे 3, 2, 5 और 1, 6। यहाँ का भार हम देखेंगे तो 6, और यहाँ 5, 4, 9, 3, 12। यहाँ का भार देखेंगे तो 12। हमको दोनों को बैलेंस करना है। क्वेश्चन में कहे दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसको हम किससे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तिब्बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा 4, 6 और 2। अब दोनों का भार बराबर हो गया। किसका भार पूछ रहा है, शीशे का भार। तो शीशा इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, इसमें कितना है 3। अब यहां से ले लिए हम 12, यहां से भी 12 ले लिए, तो टोटल कितना ले लिए, 24 ले लिए। कितने किलोग्राम में बताना है, तो 1 किलोग्राम में बताना है, तो गुना 1 कर दिए। ये हो गया 3 8 24, 1/8 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
कह रहा एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। दूध का 1/3 भाग पानी से बदल दिया जाता है, पुनः मिश्रण का 1/3 भाग निकाल लिया जाता है और बराबर मात्रा में पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? सेम चीज तो है ही। कितना निकाला गया? अनुपात पूछ रहा है, तो हम तो पहले ही बोले अनुपात में क्वांटिटी की कोई आवश्यकता है नहीं। 1/3 भाग बदला जाता है तो बचता कितना? 2/3 भाग बच जाता है। पुनः 1/3 भाग निकाल लिया जाता है तो बचता कितना है? 2/3 बच जाता है। तो कितना बच गया? 4/9। कहने का मतलब ये 4 दूध होगा, 4 दूध होगा किसमें? 9 से। तो वाटर कितना हो जाएगा? कहिएगा वाटर तो आपका 5 हो जाएगा, 4:5। 4/9 बचा हुआ है, मतलब ये अगर 9 लीटर मिश्रण होगा तो 4 लीटर उसमें क्या होगा? 4 लीटर दूध होगा। तो 4 लीटर दूध होगा तो उसमें पानी कितना हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। 4-5 का रेशियो हो गया, हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 क्वेश्चन हम पढ़े थे। और भी है क्वेश्चन, अब तो शायद नहीं है, अब नहीं है। तो ये एलिगेशन मिक्सचर था हमारा जो समाप्त हुआ। हम लोग अगला चैप्टर एवरेज को लेकर के पुनः फिर आएंगे आप लोगों के बीच। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।